कुछ नहीं है, उनसे कोई मोहब्बत की दुकान नहीं खुलने की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है। चाहत इस चीज को कहते हैं। मोदी ने वो कर दिया, अब जो बदमाश जो है कलावे बांध बांध के स्कूल पे खड़े रहे वो सब खत्म कर दिया। आप देखिए जो मोदी काम कर रहे हैं, मोदी के चमचे क्या कर रहे हैं, चमचे मानी सलमा खान भगवा हो रही है आप तो बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी भगवा हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, तो हमें अच्छा लगता है, मन से अच्छा लगता है, मन से मानती हूँ मैं भगवा जी को। ऐसा क्यों मानती हैं आप? ऐसी की वजह क्या है? अच्छा लगता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबी देश से हटा रहे हैं, हटा दी गई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मन से मानती हूँ। ऐसे कौन कौन से काम है जो लगता है कि वो बहुत बेहतर हुए हैं, उनकी वजह से आप भगवा में हो गए? काम गिनवाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखो सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारा जो है 3 तलाक का जो मुद्दा था वो सबसे मेन चीज़ कर दिया गया है। 3 तलाक को लेकर आप बड़ी पहल मानती हैं? जी जी बिल्कुल, लेकिन बहुत। कई मुस्लिम महिला तो कह रही है कि नहीं, तो हमारा दीन का अपना अंदर का मामला है, इसमें क्यों वो टांग अड़ा रहे हैं वो? नहीं, सबसे अच्छा काम किया है। सबसे बहुत मैं मन से मानती हूँ इस चीज़ को, मान सम्मान देती हूँ उनको, कि मैं दिल से मानती हूँ इस चीज़ को कि बहुत अच्छा किया है। चलो 3 तलाक हटा दिया, इसके अलावा और उन्होंने देखो जैसे गरीब योजनाएं चला रखी हैं, मतलब हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को आवास योजना के तहत मकान दिलाए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिलाए गए हैं। जैसा कि चूल्हों पर महिलाएं पहले काम करती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, अपने गैस के द्वारा काम कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी गरीबी हटा दी गई है। आपको व्यक्तिगत क्या लाभ हुआ? देखो, मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं उनके हर कामों को देखो बिल्कुल दिल से मानती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है देश के अंदर। जी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मवाना। जी। तो क्या और अगर सुरक्षा को लेकर, महिला के बाद सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा को लेकर क्या बदलाव हुआ? हाँ, महिलाओं को जो मान सम्मान दिया है वो और सरकारों में किसी में नहीं मिला है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने दिया है। महिलाओं को इज्जत मिली है, बहुत ज्यादा इज्जत मिली है। आप बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? साहिबा खान। साहिबा जी, आपको बताइए, आपको क्या कहना है सरकार को लेकर? साहिबा जी, आप मेरी मम्मी ने कह दिया जो कहना है। फिर भी आप भी युवा भी हैं, पढ़ते हैं आप? जी। क्या करते हैं आप? उर्दू पढ़ते हैं। मौलवियत कर रही है। क्या? मौलवी हैं आप? मौलवियत कर रही है। अच्छा, तो क्या कहेंगे सरकार को लेकर? आप भी भगवा गमछा ओढ़े हैं, तो इसकी वजह क्या है? बहुत अच्छा, हम दिल से मानते हैं इस चीज़ को। हम दिल से मानते हैं, मोदी जी योगी जी अच्छा कर रहे हैं सबके बारे में, बस यही बोलना चाहूंगी। और मम्मी ने बोल दिया। क्या क्या बदलाव आया? क्या क्या आप पॉइंट अगर गिनवाए, क्या बदलाव? बहुत बदलाव आ गया है। गिनवाए क्या क्या? आज ये देखो कि हम आपके सामने खड़े हैं मुस्लिम समाज से, सबसे मेन चीज तो ये है बदलाव। देखो आत्मविश्वास दिखता है आपको? आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं हम बाहर खड़े हुए हैं सड़क पे, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कहते हैं कि नफरत बढ़ा दी है, समाज में नफरत बढ़ गई है। नहीं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनसे कोई मोहब्बत की दुकान नहीं खुलने की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है। चाहत इस चीज को कहते हैं। देश दुकान पे भी तो मोहब्बत बिक रही है, उनकी दुकान तक क्यों नहीं जा रहे? नहीं, हमारे मोदी जैसा नहीं कर सकते वो। अच्छा जी। उनकी मोहब्बत में क्या खासियत है? मोहब्बत तो आपको दिख ही रही है, देखो भाई, आपको भी चमक रही है और ये देश देख रहा है कि कितनी चाहत है। बहुत चाहत है। अच्छा, कई लोग सवाल उठाते हैं कि मुस्लिम महिला जो है, ये जो है उनको दबाया जाता है, तो क्या अभी भी सरकार में भी इसी तरह से होता है? नहीं, देखो मैं नहीं इस चीज़ को मानती, क्योंकि देखो ना ही तो मुझे किसी चीज़ का दबाव है, ना ही मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। अगर कोई मुझे ये कहे दबाया जाए कहीं ना कहीं, तो मैं नहीं दब पाती हूँ, क्योंकि देखो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल आदेश अनुसार मैं चलती हूँ। उन्होंने महिलाओं को एक मान सम्मान ऐसा दिया है कि निकल करके वो बोले, जो काम करना है वो तत्काल में करें। लेकिन इससे जो मुल्ला है, जो मौलवी नाराज हो सकता है, फतवा आपके खिलाफ जारी हो सकता है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, क्योंकि मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं अपने दिल से मानती हूँ, दिल से करना चाहती हूँ। फतवा जारी कर दिया जाएगा तो नहीं मानेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे सर पे है, मुझे और इन चीज़ों से बाकी मौलवी के फतवे से नहीं डरती आप? उसमें डरने की कौन सी बात है? ये बताओ हम कौन सा गलत कर रहे हैं? जैसे हमारा माननीय मुख्यमंत्री केसरिया आपने डाल रखा है, कहेंगे कि वो ये क्या कर रखे, तो हिंदू धर्म के चिन्ह ले रहे हैं। नहीं,
देखो मेरे सर से कोई दुपट्टा थोड़ी ना उतारेगा, ये तो मेरा अपना पहनावा है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। पहनने ओढ़ने से किसी का कोई मैं वो नहीं बिल्कुल मैं रखती किसी से नहीं। देखो कानून में सब तरह का मानती हूँ, मगर ये नहीं है कि वो मेरी सर पे से दुपट्टा उतारा जाए किसी तरह का, ठीक है ना। और ना ही उन्हें आदेश है, किसी को भी नहीं है कि दुपट्टा एक महिला के सर से उतारा जाए। नहीं किसी को आदेश नहीं, वो कह रहे हैं कि एक्चुअली क्या शरीयत के हिसाब से कहते हैं, वो कहते हैं संविधान नहीं शरीयत के हिसाब से चलते हैं ना मुसलमान, उस हिसाब से नहीं, शरीयत के हिसाब से यही रहता है कि महिला एक तरह से दुपट्टा पहन कर रहे, वही मैं मान सम्मान देखो शरीयत को भी देती हूँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। शरीयत है आपके लिए कि संविधान पहले? देखो संविधान को भी मानती हूँ और अपनी शरीयत को भी मानती हूँ और अपने देखो अधिकारों को भी मानती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी तरह से अलग हट करके चल रही हूँ, सभी के बीच में रह करके चल। अपने हकों की पता है आपको? अपने बिल्कुल सब कुछ पता है। मेरा नाम मीरा सिंह, हाँ मीरा जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश। आप बताइए महिला होने के नाते जिंदगी में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? महिला होने के नाते जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव जो हर घर में गृहिणी को मिला है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का मिला है। उसके बाद महिलाओं को लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी एक वो मिली है कि महिला सुरक्षा, जो हम कहीं भी किसी भी टाइम जाके अपना कोई भी काम कर सकते हैं, अकेले में कहीं भी जा सकते हैं। अब इतनी सुरक्षा है कि हमारे अंदर सुरक्षा को लेकर ज्यादा बेहतर काम किया है सरकार। बिल्कुल नहीं, सड़क के लिए भी बहुत काम किया है। हाईवे इतने अच्छे हो गए हैं कि जो दिल्ली में 2 घंटे लगते थे हमें जाने में गाजियाबाद नोएडा तक, वो हम 45 मिनट आधे घंटे में उसको पूरा कर लेते हैं। और बताइए। जैसे दिल्ली में जाने में बहुत टाइम लगता था, अब 45 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है, जो 33% आरक्षण भी बढ़ाया है। मेडिकल लाइन में 5 लाख का हमें वो दिया है, उस 5 लाख से अलग हर घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य यानी 25 लाख का हमें कवरेज मिल रहा है मेडिकल लाइन में। ये सबसे बड़ी हर परिवार को उपलब्धि है 5 लाख की। और आप बताइए मैडम। महिलाओं में बदलाव देखिएगा, पहले जो था बेटी पैदा होती थी, पैदा तो होने ही नहीं देते थे, गर्भ में ही मार दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में जब बेटी पैदा होती है तो कोई माँ बाप दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके पैदा होने के बाद उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ले रखी है। उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसकी शादी का खर्चा सारा सरकार से हमें मिलता है, योजनाओं द्वारा हम उन्हें पहुंचाते हैं। तो कहाँ ऐसा है कि महिलाओं के लिए बदलाव नहीं हुआ है, हर जगह महिला बदलाव में है। आज हम बाहर खड़े हैं, कभी सपा का राज था, कांग्रेस का राज था, तो महिलाएं इतनी सुरक्षा से बाहर नहीं निकलती थी, पर आज हम बाहर घूम रहे हैं तो ये मोदी राज है, योगी राज है, और हम चाहते हैं हमेशा मोदी राज और योगी राज बार बार आए। हम चाहते हैं हमेशा मोदी सरकार रहे, हमेशा। ऐसा कैसे हो सकता है? हो गया मैडम आप बताओ। हाँ तो ये बदला हमारी बेटियां जो है स्कूल आती है खुली पढ़ती हैं, मोदी ने वो कर दिया। अब जो बदमाश जो है कलावे बांध बांध के स्कूल पे खड़े रहे, वो सब खत्म कर दिए। अच्छा वो मामला नहीं है? नहीं वो मामला नहीं है, और मोदी ने वो काम कर दिया। जीवन भर जो बदमाश है वो सब खत्म कर दिए, चुन चुन के मारे, चुन चुन के। हाँ। यही तो आरोप है कि वो चुन चुन के मार रहे हैं। चुन चुन के मार रहे हैं। नहीं वो अतीक अहमद मार दिया चुन चुन के, वो अंसारी मार दिया, उस पर भी आरोप है। पहले उसका बेटा मारा, फिर वो और उसका भाई मारे, वकील बन के आए, उन्होंने फट मार दिए। जाओ। महिलाओं को क्या मिला? नहीं बदलाव तो बहुत हुआ है, लेकिन मैं तो मोदी जी से एक बात कहूंगी, महंगाई तो इतनी बढ़ा दी है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गोल्ड 70,000 रुपए कर दिया है, कहां से बेटी को बचाए और कहां से पढ़ाए, और बच्चों की शादी ब्याह कहां से करें? महंगाई सोना 100 के 70 के पार हो गया, कैसे शादी हो? नहीं ठीक है, इज्जत तो मिल रही है, पहले तो इज्जत भी नहीं थी। आप सोने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को इज्जत की पड़ रही है। अब महिला बच्चों को बेटी कहां से पैदा करें, उन्हें कहां से शादी करें और क्या करें, ये बताओ आप। सोना बढ़ रहा है, बच्चों को अब बहू कोई नहीं करती, एक एक बच्चा करें, 2-2 बच्चा करें। अब तो एक एक बच्चे ही कर रहे हैं मैडम। अजी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, एक बच्चा भी नहीं करने के अभी जो हालात है। महंगाई नहीं है। अच्छा महिलाओं को आजादी और सम्मान मिला अच्छा, मोदी जी के आने से। मोदी जी ने सम्मान दिला। अच्छा, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आपका हुआ। पब्लिक के लिए खुला राशन, हाँ, चावल भी, गेहूं भी, आटा भी, बाजरा दे दिया, बाजरा। हाँ कौन खा रहा है? बाजरा
काम है खिचड़ी अच्छा बाजरे की। मोदी जी मोटा अनाज खिला रहे हैं। नहीं बढ़िया खिला रहे हैं। और बात सुनिए, जो एजेंसी वाले वो चोरी कर लेते हैं, वो क्या दे रहे हैं? आधे से ज्यादा अनाज चोर बांटा जा रहा है। हाँ मैडम बोलिए। सर मोदी जी ने हम लेडीजों को आत्मनिर्भर बना दिया है, अपने लिए कुछ करना सिखा दिया है। आप क्या करते हैं? उन्होंने जो ये मशीनें बांटी हैं उसके तरीके से हम अपने घरों में सिलाइयाँ कर रहे हैं, अपनी खुद की कमाई कर रहे हैं। अब महंगाई तो बढ़ गई ना। महंगाई तो बढ़ रही है, पर जो महंगाई बढ़ी है वो हमारे लिए ही तो लग रही है। अच्छा हाँ, आपके लिए कैसे लग रही है? जैसे महंगाई हो रही है वैसे हमारे लिए रोजगार भी बढ़ रहे हैं। ये मेट्रो इतनी लंबी जा रही है, वो महंगाई से निकल के ही तो जा रही है। कर दिया वो कभी नहीं, कोई नहीं करे जो मोदी ने किया है। बेटियों की रक्षा हो रही है, हमारे बच्चे आराम से स्कूल जा रहे हैं। पहले हमें डर रहता था। काम कर रहा है, आप देखिए जो मोदी काम कर रहा है, मोदी के चमचे क्या कर रहे हैं? बेईमानी, सरेआम बेईमानी करते हैं। क्या कर रहे हैं? मोदी तो बहुत कुछ करता है, आगे वो जो आगे चमचे वो क्या करते हैं? कौन गड़बड़ कर रहा है? सभी करते जो इनका मोदी जी के आगे है। कौन सा एजेंसी वाले क्या वो हेरा फेरी नहीं करते? मोदी तो पूरा राशन देता है। बहुत कुछ कर रहे हैं मोदी जी, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेडीजों को निर्भर बना दिया एजेंसी वाले बेईमानियां कर रहे हैं। भी करते हैं। हाँ करते हैं बराबर करते हैं। राशन को कहने में 1-1 किलो ही मिलेगा, सबको भर के ले जाओ अपने घर।